नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल भक्ति रसवाणी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम खरमास के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे सनातन धर्म में बहुत ही महत्व दिया गया है। दोस्तों, दिसंबर में खरमास शुरू होकर लगभग 1 महीने तक चलेगा। खरमास के समय हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य जैसे विवाह, शादी, मुंडन, जनेऊ संस्कार या कोई भी अन्य नया शुभ काम, ये सभी को करना वर्जित माना गया है। यदि खरमास के दिनों में इन कामों को किया भी जाता है तो उनमें परेशानियां आ सकती हैं, बहुत सफल नहीं होते। तो हम आपको बताएंगे कि इस बार खरमास कब से शुरू होकर कब समाप्त होगा और खरमास के दिनों में आपको क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 15 दिसंबर को रात्रि 10:19 पर सूर्यदेव वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे और इसके साथ ही खरमास की शुरुआत भी हो जाएगी। खरमास साल में 2 बार लगता है, एक बार दिसंबर और जनवरी के महीने में और दूसरा जब सूर्य धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं, जो कि लगभग मार्च के महीने में आता है। भले ही खरमास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन पूजा पाठ, दान पुण्य, इस सभी की दृष्टि से यह महीना बहुत ही पवित्र माना गया है। तो इस महीने में जितना हो सके उतना पूजा पाठ करिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करिए। खरमास 15 दिसंबर से शुरू होगा और 15 जनवरी को यानी मकर संक्रांति के दिन समाप्त हो जाएगा। विवाह के लिए आपको शुभ मुहूर्त यानी 15 जनवरी तक इंतजार करना होगा और 15 जनवरी के बाद ही सभी मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ हो जाएंगे। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्यदेव गुरु की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं, तो वह अपने गुरु की सेवा में लग जाते हैं और यही कारण है कि उनका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए इस समय कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि खरमास के कारण गुरु बृहस्पति का बल भी कमजोर हो जाता है और शुभ कार्य के समय सूर्य और गुरु दोनों का ही शुभ स्थिति में होना जरूरी है। तो यही वजह है कि खरमास में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। खरमास में शादी विवाह तो होते ही नहीं है, साथ ही साथ सगाई भी नहीं की जाती, बेटी की विदाई भी नहीं की जाती है और इस दौरान मुंडन, उपनयन, इन सभी समेत लगभग 16 संस्कारों को करने पर भी पाबंदी होती है। खरमास में ना ही कोई गृह प्रवेश होता है, ना ही कोई नया मकान बनाने का कार्य शुरू किया जाता है। हाँ, अगर आपने मकान बनाना शुरू कर दिया है तो वह चलता रहेगा, उसको रोकना नहीं है। तो खरमास के समय में कोई भी नया काम शुरू नहीं करें, यहाँ तक कि नया बिजनेस शुरू करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, जीवन और मृत्यु तो भगवान के हाथों में है, लेकिन अगर खरमास के दिनों में किसी का जन्म होता है तो उससे संबंधित खुशियां मनाई जा सकती हैं, पूजा पाठ किया जा सकता है, हवन संस्कार आदि किए जा सकते हैं। किसी बच्चे के जन्म होने पर आप निर्धन लोगों की सहायता कर सकते हैं। लेकिन यदि दुर्भाग्यवश परिवार में किसी की मृत्यु खरमास के दिनों में हो जाती है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए भी आप पाठ करा सकते हैं या उनकी शांति के लिए आप निर्धन व्यक्तियों को दान की सामग्री भी दे सकते हैं। तो खरमास के दिनों में आप जो भी पूजा पाठ हर दिन करते हैं, वह सब कर सकते हैं। व्रत करने पर, पूजा पाठ करने पर कोई पाबंदी नहीं है, ये सारे नियम चलते रहते हैं। आपके जो भी आराध्य देव हैं, आपके जो भी इष्ट देवी देवता हैं, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के लिए तो यह वहां बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। खरमास के दिनों में आप ग्रहों की शांति के लिए मंत्र जाप आदि कर सकते हैं। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत कथाएं या भगवान की कथाओं का श्रवण करना और पढ़ना अत्यंत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, खरमास के विषय में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार हमेशा गतिमान रहते हैं और लगातार निरंतर ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाते रहते हैं। वो एक क्षण भी ठहर नहीं सकते, क्योंकि उनके ठहरने का मतलब है जनजीवन के लिए समस्या उत्पन्न हो जाना। तो कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव अपने रथ पर ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा रहे थे। तब हेमंत ऋतु में उनके घोड़े थक कर रुक गए और एक तालाब के किनारे
पानी पीने के लिए रुक गए। सूर्य देव जानते थे कि उनका एक क्षण भी ठहरना सृष्टि के लिए संकट पैदा कर सकता है। ऐसे में उन्होंने तालाब के किनारे खड़े 2 खरों को यानी 2 गधों को अपने रथ में जोड़ लिया और पुनः परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। क्योंकि गधे दौड़ने में घोड़ों की बराबरी तो नहीं कर सकते थे, इसलिए सूर्यदेव के रथ की गति जो लगातार चलती रहती थी, अब वे धीमी पड़ गई और पूरे 1 माह तक सूर्यदेव गधों के रथ पर ही सवार रहे। तो तभी से खरमास का आरंभ हो गया। तो पूरे माह सूर्यदेव गधों के रथ पर सवार रहते हैं, इसलिए इसे खरमास कहा जाता है। दोस्तों, खरमास में आप जितना हो सके उतना पूजा पाठ करें, खास तौर पर सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा करें। इस माह में यदि आप कोई दान पुण्य आदि करते हैं तो उसको आपको करोड़ों गुना फल मिलता है। और इस महीने में निष्काम भाव से भगवान के नजदीक आने के लिए जो व्रत इत्यादि किए जाते हैं, उनका अक्षय फल मिलता है। व्रत करने वाले के व्रती के सभी दोष दूर हो जाते हैं और इस दौरान जरूरतमंद लोगों, साधुजनों और दुखियों की सेवा करने का विशेष महत्व है। आपको विशेष फल मिलेगा। खरमास में दान के साथ साथ श्राद्ध और मंत्र जाप इत्यादि का भी विधान है। यदि आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो अवश्य जाइए। खरमास के दिनों में कोई भी शुभ वस्तु की खरीदारी करने से जहां तक हो सके बचना चाहिए। और अगर आपको आभूषण, रत्न इत्यादि खरीदने ही पड़ जाए तो आप खरीद लीजिए, लेकिन खरमास में इन्हें आपको धारण नहीं करना चाहिए। खरमास की समाप्ति के बाद आप इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं, इनको धारण कर सकते हैं। इस माह में जैसा मैंने आपको बताया, सूर्य देव की विशेष आराधना करनी चाहिए। तो उसके लिए आपको हर रविवार सूर्य देव की पूजा करें, तो हो सके उपवास रखना चाहिए। और सूर्य देव के उपवास के समय आपको पता है कि नमक का सेवन तो किया नहीं जाता। साथ ही शाम को सूर्यास्त से पहले पहले तक फलाहार या जो भी सात्विक भोजन आप ग्रहण करना चाहते हैं, आप ग्रहण कर सकते हैं। जहां तक हो सके मीठा ही फलाहार आपको करना चाहिए। लेकिन अगर स्वास्थ्य संबंधी आपको कोई परेशानी है और आपको नमक का सेवन करना बहुत जरूरी है, तो आप एक समय सेंधा नमक से बना हुआ भोजन फलाहार कर सकते हैं। नियमित रूप से सूर्य देव की पूजा करके श्री सूर्य चालीसा का पाठ करने से शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। सभी प्रकार की बीमारियों से रक्षा होती है और ऐसे व्यक्ति को समाज में भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी खरमास से संबंधित जानकारी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।